आज के भारत में मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ वो शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है वो जुड़ने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नौमान सरपंच केतवाड़ा, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार गांव की सेवा कर रहे हैं, इसीलिए साथ साथ क्षेत्र की और समाज हित में मुद्दों पर भी बातचीत करते हैं। नौमान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी तबीयत आप? अभी ठीक है भाई। आप लोग ग्राम पंचायत केतवाड़ा में पधारे। एज ए सरपंच मैं आपका ग्राम पंचायत केतवाड़ा में स्वागत करता हूं। आप बाहर से मेरे गांव में आए हो, बड़ी खुशी की बात। सरपंच साहब, आज हम बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले विधायक नौसम चौधरी जी आई तो जोरदार स्वागत किया गया। विकास की जो आपने गांव में जो गति दी है और काम कराए, यकीनन काबिल तारीफ है। लेकिन समाज हित के बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं कि विवाद क्षेत्र पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, उसको लेकर क्या है? ये जो मेव जाति, मेवात का जो मेव है, ये जाति एक बहादुर जाति है। इस जाति के अंदर हसन खां मेवाती जैसे योद्धा पैदा हुए हैं। लेकिन पढ़ाई शिक्षा के लेकर बात करें तो हमारे एरिया में लगभग 500 मीटर की दूरी पर या 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पर, मेरा ऐसा मानना है कि 2 किलोमीटर दूरी पर एक मदरसा आ जाता है और जिसमें पूरी मेवात को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के माध्यम से मैं इतना कहूंगा कि शिक्षा के माध्यम से जो मदरसों में शिक्षा दी जा रही है वो अरबी शिक्षा है। सिर्फ मेव जो पिछड़ा इसलिए छिकड़ा कि अरबी शिक्षा 57 देशों में बोली जाती है। इस्लाम धर्म की कुरान भी अरबी में है, लेकिन मेवात में अरबी को रटाया जा रहा है, अरबी को पढ़ाया नहीं जा रहा। अरबी को पढ़ाने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जैसे अल्लाह अजान दिया आदमी ने, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पढ़ना पड़ेगा, ये रटना है। पढ़ना ये पड़ेगा कि हर शब्द का अर्थ मेवातियों को, मेवों को बताया जाए कि इसकी हिंदी जिसमें हम बात करते हैं ये इसका अर्थ ये है। ये केवल लोग रटा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे। जैसे अभी एक दुआ पढ़ता हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब मेरी दुनिया हसना, हसीन, अच्छी, उत्तम, रब मेरी दुनिया अच्छी दे दे। व फिल आखिरती हसना, और मेरी मरने के बाद आखिरत भी मुझे अच्छी दे दे। वकीना अज़ाबन नार, और अज़ाबन नार, जहन्नम की आग से मुझे बचा दे। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना 4 अक्षर है। बताना चाहिए लोगों को अरबी का हिंदी में ट्रांसफर करके कि ये इसका अर्थ ये है। अब ये लोग रटा ही रटा रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे, इसलिए जो भी मेवात का मेव है वो अनपढ़ है। क्योंकि धार्मिक रूप से वो पढ़ता अरबी है, लेकिन उसको अरबी का अर्थ सिखाया नहीं जाता। जितने भी मौलवी, मैं उनसे ये हाथ जोड़ कर अपील करूंगा कि आप अरबी को एक एक शब्द को थोड़ा पढ़ें। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू से लेकर आखिरी तक जो ये बिस्मिल्लाह है, इसका अर्थ लोगों को बताएं, बड़े बच्चियों को बताएं, बच्चों को बताएं। बहुत अच्छी भाषा है अरबी और लगभग 57 देशों में बोली जाती है। हल्की भाषा नहीं है। वर्ल्ड की भाषा तो इस टाइम इंग्लिश है, लेकिन अरबी आदमी को पढ़नी चाहिए और रटनी ना चाहिए, बल्कि पढ़नी चाहिए। तो मेरे मेवात के जितना भी मौलाना मेवात के अंदर मदरसा खोले बैठे हैं, उनसे मेरी अपील है कि आप अरबी को रटाएं नहीं, अरबी को पढ़ाएं, ताकि लोगों की समझ में आए कि हम किस मुद्दे पे कहाँ बात कर रहे हैं। जहां तक बात है खाने की, लोगों को सेहत के प्रति मैंने देखा है कि जो भी हमारे मेवात में हिंदूज गांव है, जब मैं यहाँ से मान ले डीग के लिए जा रहा हूँ तो मेवात के जो गांव है, मेव जैसे ओलंदा है, ओलंदा से आगे जैनपरी है, तो सुबह में जब निकलता हूँ यहाँ से सारे लोग सोते रहते हैं और जैसे ही गुजरों के गांव आते हैं तो वो लोग स्पीड करते हैं। वो लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं और वो लोग दौड़ते हैं, सुबह दौड़ते हैं, अब सेहत के प्रति अपनी सेहत अच्छी रखते हैं। हमारे मेव तो सारे सो रहे हैं 8 बजे तक। मेरा एक मानना है, आप लोग मेरे को ये बताओ, अल्लाह के यहाँ सीधी सीधी शब्दों में है, जो आदमी सुबह के टाइम पे सजदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, या सुबह सूरज निकलने से पहले वो आदमी खड़ा नहीं होता और वो सुबह 8 बजे तक सोता है, तो उसके ऊपर
रब की तरफ से भी मेरा ऐसा मानना है कि लोग बताते हैं, मौलाना कहते हैं कि उस पे लानत है। तो जो लोग 8 बजे तक सो रहे हैं, जब अल्लाह की लानत है, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ये लोग बच पाएंगे। तो मेव जाति से मेरा ये कहना है कि अपने बुजुर्गों की तरह, अपने दादाओं की तरह सुबह जल्दी खड़ा हों और जल्दी खड़ा होके अपने दौड़ लगाएं, कसरत करें, बाकी फिर ईमानदारी के साथ जो भी सारा दिन पड़ा है वो अपना काम करें। तो ऐसे मेवों को करना चाहिए। खाने के प्रति ये लोग मैं मानना है कि भाई सोना से लेके अलवर बॉर्डर तक जितने भी बस स्टैंड है, सब पे, सारी बस स्टैंड पे यार मैंने देखा कोई 50 साल पहले, 40 साल पहले हमने तो ऐसे बिरयानी बिकती देखी ना हमने ऐसे उजागर। अल्लाह के नबी ने 3 बात बताई है, 3 चीज पर्दे की हैं। खाना पर्दे का है, अगर किसी को खाना मिला तो पर्दे के अंदर खाना चाहिए। औरत है तो पर्दे में रखनी चाहिए, इस्लाम कहता है। और अगर कहीं माल धन अगर मिला है तो वो भी पर्दे में रखना चाहिए। तो औरत की बेपर्दगी की बात करें तो आपको भी पता है, बाजारों में मेव तो सब सारे घर सो रहे हैं, सारा सौदा जो भी मार्केट से लेन देन ज्यादातर महिला कपड़े से लेकर जेवर तक खुद महिला कर रही है, जो ये बेपर्दा हो चुकी है। ये गलत काम है। मर्दों को लाना चाहिए सामान, औरतों को बेपर्दा नहीं करना चाहिए। खाने से संबंधित आप लोग यहाँ से जहां जहां मेवात है वहां आप लोग पता नहीं आपको कहां से ये मीट आया है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अपौष्टिक भोजन, यानी पौष्टिक भोजन नहीं है ये। कभी थी भैंस वगैरह या जो भी जानवर थे वो जंगल में चरा करते थे, पौष्टिक मांस था। तो आज जितने भी बीमारी के जो पशुओं को सब जितने भी बिरयानी के भंडार हैं होटल्स में बात में खुले हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर अपौष्टिक भोजन और अपौष्टिक मांस इन होटलों के द्वारा मेवों को खिलाया जा रहा है, जो इनकी सेहत का मेन कारण है। इनकी सेहत इस कारण से बिगड़ी है। बाकी मैं ये नहीं कहता, खैर बहुत से आदमियों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए, और जो लोग मुर्दार खाएंगे वो उनका दिल मुर्दा हो जाएंगे। तो क्या गारंटी है कि आप लोग ये मीट खा रहे हो कि मुर्दार नहीं है। पहले हर ग्राम पंचायत पे, ये मैं थोड़ा जोर दे के कहूंगा, हर ग्राम पंचायत पे हर जगह मेवात में करखवाड़ी हुआ करती थी, जिनमें मरे पशु उनमें जाया करते थे, ठेका छूटा करते थे, 80-80 हजार के, लाख के। हमारी पंचायत में भी छूटा करता। आज मुझे मेवातियों से मेरा एक सवाल है, आप बताइए जो भी पशु मेवात में मर रहे हैं क्या वो करखवाड़ी के अंदर जा रहे हैं? और अगर वो करखवाड़ी के अंदर नहीं जा रहे तो मरे पशु को खाड़ कौन रहा है? तो मेरा ऐसा मानना है कि मरे पशु आपको मीट के द्वारा इस मेवात में भारी संख्या में खिलाया जा रहा है। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो मुर्दा खाएगा वो मुर्दा दिल हो जाएगा। कड़वी बात है थोड़ी, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी कि हम भोजन में क्या खा रहे हैं। अल्पाहार जो होता है, सुबह का भोजन अल्पाहार होता है। अल्प माने हल्का। आदमियों को दूध, दलिया, दही इससे जुड़ा रहना चाहिए। आपको मैं इतना बता दूं कि मेवात के जितने लोग हैं, मेवात के जिन लोगों के, जिन बच्चों की उम्र आज 15 साल है और वो 5 साल बाद 20 साल के हो जाएंगे, उनकी शादी भी होंगी, आप अनुमानित तौर पर देखिए बच्चों की आज की सेहत, इन पर नजर मारिए कि या वाकई में ये लोग क्या जवान हो पाएंगे या परिवार चलाने लायक ये लोग बचे हैं। मेरे को ऐसा मानना, पीछे छोड़ो और चीज को, तो कि ये लोग आने वाले समय में जब इनका निकाह होगा, ये अपनी महिला के, औरत के साथ शांति का जीवन, इनको मेरे को लगता है कि शांति का जीवन ये बिता नहीं पाएंगे। एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी जो इन बीमार लोगों को मेवात में ये बड़ा नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए भोजन में इनको ये चीज़ बदल देनी चाहिए। भोजन में वो चीज़, खाने में वो चीज़ खानी चाहिए जो सेहत में अपने शरीर को बढ़ाएं। दूध दही का सेवन करें, पढ़े लिखें, सभ्य बोलें, अपनी कौम के लिए कुछ ऐसे काम करें जो कौम की थोड़ा सा मान सम्मान ऊंचा हो जाए। लोग खेल के अंदर जाएं, एथलीट बने। अब मेवात का एक लड़का भी अलवर जिले का, उसने चीन में क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडल तो नहीं, उसने तीसरा मॉडल कांस्य मेडल बोलते हैं जिसको, वो जीता है। कितना गर्व की बात है कि हमारा मेवात का लड़का एक चीन के अंदर उसने एक मेडल जीता है। तो ऐसे काम करें, कबड्डी में जाएं, कुश्ती में जाएं, और इस दौड़ में जाएं, बॉक्सिंग में जाएं, कोई भी खेल के अंदर मेवाती जाए। तो मेवाती एक बहुत अच्छी नस्ल है। तो मेवातियों को अपनी कौम के प्रति वो काम करने चाहिए जिससे कौम का नाम थोड़ा ऊंचा हो। 24 घंटे पुलिस आती है, पकड़ ले जाती है, ओलेक्स कर रहे हैं लोग। मेरे को एक बात बताइए, इतना बुरा इन 10 साल 15 सालों का जो कार्यकाल गुजरा है उसमें हर इंसान पुलिस ले जाती है, ओलेक्स करते हैं।
और पीने में कोरेक्स पी रहे हैं लोग और शराब पी रहे हैं लोग। मेरा तो ऐसा मानना है, जो आदमी कलमा पढ़ लिया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने कलमा पढ़ लिया और उस पर यकीन कर लिया, वो शराब पी कैसे सकता है? रात को शराब पीते हैं, रात में होलिक्स करते हैं, सुबह एक फर्जी टोपी लगा के बाजार में घूमते फिरते हैं। तो ये डबल रोलिंग को नहीं करना चाहिए। अगर आपको लोगों की डकैती करनी है तो हुलिया भी डकैती वाला रखो। आप लोगों को अगर मांगना तो हुलिया भी मांगने वाला रखो। आप लोग हुलिया रखते हो अपना नबी का और काम करते हो डकैतों के, तो ये मेरे को लगता नहीं कि आप लोगों का ये काम ठीक है। तो मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा, बड़ा दुख की बात है कि आज का मेवात का जो मेव है, बड़े बहादुर हुआ करते थे। जितने भी योद्धा, जितने भी दिल्ली में शासक आए हैं, ऐसा कौन सा शासक है जिससे मेव का युद्ध नहीं हुआ? तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि मेव के लड़के को अगर 500 मीटर दूर दौड़ाया जाए तो उसको दौड़ना ही बस का नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि आप अपनी कौम के प्रति जागरूक हो जाएं, खाने के प्रति जागरूक हो जाएं, शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं और कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम करें जिससे मेव जाति का मान सम्मान आगे बढ़े, ना कि घटे। मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको दर्शकों तय करना है। नवाज सरपंच ने जो बातें बताई वो आपको घर आकर तो बताए गए, लेकिन इस मंच से आप तक जो बात पहुंचाई है उन पर अमल करने की सख्त जरूरत है। अगर वक्त रहते हुए अपने हालात नहीं सुधारे तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और आपको कोई रोकने टोकने वाले नहीं। वो इसलिए कि आप सुबह सुबह जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत आपकी वहाँ से होती है जहाँ शाम भी उसी तरीका से आपकी कट जाए। बीती रात हमने भी देखा, सुबह तो सरपंच साहब बिरयानी खाते हैं, लेकिन रात भर भी अब बिरयानी खाने के लिए लोग जाते हैं और युवाओं में तो उसी के साथ साथ एक जहर और पीते हैं, वो ठंडा साथ में पीते हैं, जिससे पेट में और भी एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको जूस दही की जगह ये चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन आज अलग ही हालत में युवा लगे हुए। जी आप एक बार बताओ, जो मेव होता था, एक बरेड़ा, मैंने एक अपने बुजुर्ग को सुना था, मेव मरा जब जानियो जब 40 हो जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। मेव मरा जब जानियो जब 40 हो जाए, यानी 40 साल 40 दिन बाद। इतना बड़ा भय था इस मेव का मेवात में। 40 दिन बाद ये पता लगे कि वो मर गया, तो अगर किसी ने जिंदे का नाम मरा ले दिया तो छोड़ेगा नहीं। भय था मेव का। आज की तारीख में मेवों का वजन जो मैंने देखा है नौजवानों का, ज्यादा से ज्यादा 55 किलो 50 किलो, बड़े बड़े बाढ़। अरे बाजू देखनी चाहिए, बाढ़ देखना चाहिए। बाजू मजबूत होगी तो आपका जीवन मजबूत होगा, आपका परिवार मजबूत होगा। बहुत बाल रख रखे हैं और रंडियों वाले इन लोगों ने, और कभी उनको ऐसा घुमा देते हैं, कभी ऐसा घुमा देते हैं, मुंह में मामा ले रखिए। अरे आखिर आपको जीवन जीना है यार। ये 80 या 70, मेरे को लगता है अब तो 80-90 का जीवन भी नहीं रहा। 60 साल की एज हो के लगभग यहाँ लोग डेथ हो रही है लोगों की। और जो ये लोग 15-20 साल जिनकी उम्र है, मेरा ऐसा मानना है कि ये 60 साल भी नहीं लपक पाएंगे। ये तो 40 और 50 के अंदर ही खत्म हो जाएंगे, अगर ऐसा ही इनका खान पीन चलता रहा तो आप गौर करिए। और मेरा ज्यादातर जो शिक्षा विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, मेवात में जो लोग सर्वेंट हैं, उनको ज्यादा सोचना चाहिए इस बात को लेकर कि मेवात जा किधर रहा है। अगर नहीं माने तो एक बरेड़ा है जिस कौम ने अपनी हालत नहीं बदली, मेरे पास वो आता नहीं, वो एक शेर है, तो खुदा भी उनकी हालत नहीं बदलता। खुद को खड़ा होना पड़ेगा मेवातियों को। खुद को सुबह ये समझना पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, सजदा करना पड़ेगा, अपना रब का नाम लेकर दूध दही का सेवन करें और अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें। मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज्यादातर मेवातियों से कहना चाहूंगा। हालांकि बात थोड़ी इनमें, अब बिरयानी के खिलाफ बोलिए या होटलों के खिलाफ बोलिए, गंदे मीट के खिलाफ बात बोलिए, तो जो लोग ये धंधा कर रहे हैं वो तो हमको गाली देंगे कि यार वो होटलों की बात कर रहा है। अरे मेरे भाई, आपको गारंटी क्या है कि जो ये मीट है ये पौष्टिक है? 70% बीमार पशु मेवात के अंदर सप्लाई किया जा रहा है, जो होटलों के माध्यम से, पतीलाओं के माध्यम से आपके पेट तक पहुंचाया जा रहा है। ये आपके मरने की मेन वजह है। चलिए, तमाम बातचीत में इतना ही। सरपंच साहब ने जो बताया है तारीफ है। मेवात के वो ये महान शख्सियत में इसलिए बोलता हूँ कि मेवात के हर मुद्दों को बेबाक तरीके से रखते हैं। अभी हाल फिलहाल में विधायक जी आए तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी अपनी बातचीत रखी। तमाम बातचीत में इतना ही। अच्छा होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल।